सर क्या नाम है आपका? देखो मेरा नाम हरजीत सिंह है जी। हरजीत जी, क्या प्रॉब्लम है? सर कल तकरीबन 11 सवा 11 के करीब हमारे मुंशी की कीर्ति नगर चौकी से कॉल आती है जी। हम राइडर पे ड्यूटी है जी मेरी। तो ऐसे ऐसे सूर्य होटल के सामने कोई झगड़ा हो रहा है। ठीक है जी। हम मौके पे पहुंचे जी। हमसे पहले 112 भी थी और हमारा ड्यूटी अफसर भी थे। तो पब्लिक ज़्यादा होने के कारण वो उनको अलग अलग समझा रहे थे भी आप अपने घर चले जाओ, जो भी बात आपका मामला है चौकी में आ जाओ, चौकी में बैठ के आप बता दो, अगर कोई बात है तो कार्रवाई हो जाएगी। तो वो एक बंदा था जी, उसने मतलब आधा तो नंगा था, बनियान पे रखी थी और पता नहीं कहाँ से झगड़ के आ रहा था, खरोचे खराचे आ रहे थे। वो हमारे ऊपर अग्रेसिव हो गया, पुलिस के ऊपर। पुलिस को देखते अग्रेसिव होने के बाद उसने जी हमला कर दिया हमारे ऊपर। यहाँ ये छाती पे जी पूरे मारे उसने जी मुक्के मारने के बाद यहाँ मेरे को पेन होने लगी बहुत भयंकर। यहाँ भी मारे जी, वर्दी फाड़ दी। उसने पता नहीं दारू पी रखी थी कि नशा कर रखा था, बहुत भयंकर तरीके से उसने हमला कराया जी। तो उसको जी चौकी में अपना जो बनती कार्रवाई थी ड्यूटी अफसर को बताया, मैंने उच्च अधिकारियों को बताया और उनके खिलाफ है जो कार्रवाई की गई जी। मेरे पेन हो रहा था छाती में, तो फिर हॉस्पिटल चला गया जी। कल डॉक्टर साहब ने बताया जी मेरे नीचे है जो मेन पॉइंट, वहाँ भी उसने टांगे मारी जी छाती पे। डॉक्टर साहब ने फिर एडमिट कराया जी, मेडिसिन चला। भी गए थे एक्सरा, आज संडे के कारण एक्सरे वाला को आया नहीं था जी। अभी सुबह देखो जी एक्सरे वाला, या शाम को मैं सर कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? गाड़ी में उसमें जो सूर्य होटल है ना जी, उसके बिल्कुल सामने, मतलब नीचे ही थे, पब्लिक नीचे ही उसमें थे। उनका अफसरी में को मोबाइल का रोड़ा था जी। तो वो समझा बुझा ही रहे हम, इतने में तो वो पता नहीं अग्रेसिव हो गए, हमारे ऊपर हमला ही कर दिया उसने। आपके साथ कितने पुलिसकर्मी थे बस राइडिंग में? सर मेरे साथ एक मुलाजिम था जी राइडर पर। उसकी स्थिति क्या है? फिलहाल उसकी भी चोटें उसकी है जी, एक मुलाजिम है जी अपना HC पवन है जी, उसके हाथ में आ रही है जी चोट। वो हाथ सूज रहा है जी उसका सारा। वो भी दाखिल था जी कल। तो आज संडे के कारण एक्सरे हो नहीं पाया जी। अब देखेंगे, प्राइवेट करवाएंगे या जैसे। 112 में से बोला आपने? नहीं सर, 100 हमें तो हमारे MSC ने सूचना दी थी, तो 112 वहाँ पहुँची थी। तो पब्लिक ज़्यादा थी जी। 112 में मतलब 2 ही मुलाजिम होते हैं जी, एक इंचार्ज साहब, एक ड्राइवर और एक पीछे। तो उन्होंने पब्लिक ज़्यादा देखते हुए हमारा एरिया था जी कीर्ति नगर चौकी को, MSC को फ़ोन करे भी मुलाजिम और भेजो। तो हमारी राइडर ड्यूटी रहती है जी, हम गश्त पर रहते हैं, तो हम मतलब जल्दी से वहाँ पहुँचे कि कोई ऐसी दुर्घटना ना घट जाए। इतने में हमारा ड्यूटी अफसर थे जी, वो भी पहुँच गए। जब बीच बचाव करने लगे, वो बीच बचाव में उन्होंने हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया। तो हमने हमला करने वाले को, जिसने हमला किया है, उसका कोई नाम वगैरह सब? वहाँ तब पब्लिक से पूछा था जी, पब्लिक से जनता से पूछा था। वहाँ उन्होंने नाम बताया जी, कोई मानसू उर्फ हानी है, खन्ना कॉलोनी का रहने वाला है। तो पब्लिक ने बताया जी ये नाम है जी, थोड़ा क्रिमिनल टाइप का आदमी है। उसके मेरे ख्याल में पहले भी केस दर्ज है नहीं कहीं। पब्लिक ने, जनता नहीं बताया जी। तो कोई कार्रवाई हुई है सर फिलहाल? चौकी में सर मैं तो हॉस्पिटल से अभी सीधा घर आया था जी। कार्रवाई मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए जी। चौकी ले गए थे उसको? हाँ जी, चौकी ले गए थे। तो पर्चा मेरे ख्याल दर्ज हुआ है जी उसके खिलाफ। मैं तो फिर हॉस्पिटल चला गया जी, सीधा हॉस्पिटल से अब आया हूँ जी। हाँ, क्या नाम है जी आपका? हिमांशु नाम है सर मेरा। हिमांशु जी, क्या मामला हुआ था उस दिन रात को? उस दिन सर करीब 11 सवा 11 बजे मैं अपने फ्रेंड की शॉप पे जाता हूँ, तो जो सूर्या होटल के पास है उसकी शॉप। तो उस समय मेरे जाने से पहले ही वहाँ पर एक ड्रिंक करा हुआ आदमी खड़ा था, व्यक्ति खड़ा होता है वो, और मेरे फ्रेंड के साथ ही वो बहस कर रहा होता है। काफ़ी देर से वो बहस ही कर रहा होता है, मैं तेरी दुकान बंद करवा दूँगा, तेरा धंधा चौपट कर दूंगा, तेरे को ये करवा दूंगा, धमकियाँ दी जा रहा था। इतनी देर में मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ पर। तो उसको हम समझाते हैं कि भाई कोई इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, तू चला जा घर, तूने पी रखी है, तू जा घर। इतनी देर में वो मान रहा, जिद कर रहा, मतलब वो हाथापाई करने पे आ रहा था। तो इतनी देर में मैंने अपने फ्रेंड को बोला
जिसका नाम दीपक है, उसने अपने नंबर से 112 पे कॉल की। तो इतनी देर में ही 5-7 मिनट में पहली 112 नंबर गाड़ी आती है, वो उसे समझाते हैं। साथ के साथ एक और गाड़ी भी आती है 112 की, सभी मतलब उसे हम समझा रहे होते हैं। और इतनी देर में थोड़ी सी मैं इधर साइड हो जाता हूँ और अंकल जी से बात करने लगता हूँ। तो इतनी देर में ही पीछे से 2 राइडर आते हैं। इसने एक ने काला बैग टांगा हुआ है, उसके हाथ में हेलमेट है। राइडर आते हैं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझसे आके भी क्या बात हुई है क्या नहीं बात हुई है। आते ही मेरे साथ गाली गलौज करी है, मेरे कॉलर पकड़ा और मैंने अपने बचाव के चक्कर में अपना कॉलर छुड़वाया उससे। और कॉलर छुड़वाते ही उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया है। मारते मारते सभी मुलाजिम होते हैं वहाँ पर, 2 पीसीआर होती है, तो उनके 6 बंदे हो गए, 6 मुलाजिम हो गए और 2 वो राइडर, 8 जनों ने मेरे को इतनी बुरी तरह से वहाँ मारा। घसीटते हुए मुझे अपनी गाड़ी में डाला, गाड़ी में बिठाकर मारते हुए मुझे चौकी ले जाते हैं। वो चौकी ले जाते ही मुझे इतनी बुरी तरह से पीटते हैं वहाँ पर जाकर, जहाँ पर अन्य भी 3-4 पुलिस कर्मचारी वहाँ पहले ही मौजूद होते हैं। वो सभी मेरे को इतनी बुरी तरह से मारते हैं जैसे कि आप देख रहे हो, जिसके हाथ में जो आ रहा है, डंडा, लाठी, रॉड पड़ी होती हैं वहाँ पर, उससे इतनी बेरहमी से मारते हैं जैसे जानवरों को मार रहे होते हैं। इतनी देर में मेरे घर वाले पहुँचते हैं वहाँ पर। पहुँचते ही तो घर वाले आते हैं, घर वालों से मुझे मिलने नहीं दिया जाता। उनको बोला यही जाता है कि भाई हाँ हम छोड़ देंगे इसे। तो घर वाले उन्हें बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं उन्हें, तो वो फिर भी नहीं छोड़ते। घर वालों को आश्वासन दे दिया जाता है मेरे घर वालों को कि आपके लड़के को हम कुछ नहीं बोलते, आप सुबह अपने 7-7:30 बजे आना और अपने लड़के को ले जाना। उसके बाद मुझे ये 3-3:30 बजे मुझे ये नागरिक अस्पताल में लेके जाते हैं। वहाँ से मेरा इन्होंने मेडिकल नहीं करवाया मेरा, वहाँ पर इन्होंने मेडिकल नहीं करवाया, सिंपल सिर्फ एक साइन करवाया मेरे से। वहाँ से साइन करवा के मुझे सिटी थाने वाली चौकी छोड़ दिया जाता है बस। उसके बाद सुबह मुझे पेश किया जाता है अदालत में जाके। तो मेरे खिलाफ़ इन्होंने पर्चा किया होता है। और जिस बंदे ने मेरे खिलाफ़, हरजीत नाम है उसका, हरजीत सिंह, तो जिस बंदे ने मेरे खिलाफ़ पर्चा किया होता है वो खुद अपने हाथ से मेरे सामने 3:30 बजे वहाँ पर अपने हाथ से वो एप्लीकेशन लिख रहा होता है। बस यही मामला है जी। से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब से तो मिलना नहीं हुआ, वो चुनाव के कारण थोड़े से व्यस्त चल रहे हैं। तो आश्वासन यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, ये कि मेरे को बहुत नाजायज़ फंसाया गया है, इसमें मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो मैं ही चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले और इनके खिलाफ़ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज तो मेरे साथ ये हुआ है, आइंदा ये किसी और इंसान के साथ ना हो। जिस हिसाब से इन्होंने बेरहमी से मुझे मारा है, आप ये देखोगे सारे ये निशान हैं इतनी बुरी तरह से मेरे पैरों पे, पीठ पर, सब जगह पर, बहुत बुरी तरह। यही चीज़ है कि मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे यही आश्वासन मिले कि मेरे को इंसाफ मिले इस चीज़ से, बस। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सरोज है जी। सरोज जी, पूरा मामला क्या था रात का? रात को 1:45 के करीब हमारे पास मतलब हिमांशु के किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि इस तरह हिमांशु को पुलिस पकड़ के ले गई है। तो हम तो घर से भागे, भाई क्यों पकड़ के ले गई है, क्या गुनाह किया है उसने। तो हम पहुंचते हैं वहाँ पे चौकी में, कीर्ति नगर वाली में। तो वहाँ इन्होंने लड़के को अंदर कर, हम उनके हाथ पैर जोड़ते हैं, भी हमें मेरा लड़का तो दिखाओ, भी हमारा लड़का है कहाँ, हमें हमारे बच्चे से नहीं मिलने देते। क्यों नहीं मिलने देते? क्योंकि उन्होंने पीट के अंदर डाल रखा था उसको, क्यों मिलने देते हमें? तो हमें ये दिलासा दिया कि हम आपके बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे, आप जाओ, सुबह आपका बच्चा आपके हवाले कर देंगे। हम वहाँ से आ गए और सुबह क्या देखते हैं, उसका पीट के बुरा हाल कर रखा है बच्चे को। भी ऐसे मारता है कोई? ऐसे तो कोई अपने जानवर को भी नहीं मारता। ये है पुलिस का, ये ऐसे मतलब रक्षा करते हैं हम जनता की। ये अब इसके हिसाब से क्या मांग करना चाहिए? हम ये मांग करते हैं कि जिस पुलिस वाले ने ये मतलब इतनी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, ये बेकसूर है। इसके ऊपर बिना वजह जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं बिल्कुल गलत लगाए हैं और अपने आप को जानबूझ के बचाने के हिसाब में हमारे बच्चे का कोई गलती नहीं है। ये तो ऐसे ही वहाँ पे कुछ खाने के लिए गया था और उन्होंने ऐसे ही इसको आते ही पकड़ लिया, ना कुछ पूछा ना कुछ, दे दनादन मारना शुरू कर दिया।